हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि हमने थर्ड लेसन की कुछ एक्टिविटी है वो बीच में छोड़ दी थी। पहले की वो बात जब बनाए थे तो शायद उसमें कुछ एक्टिविटी है, जैसे ग्रामर का पार्ट है वो तो शायद मैंने उस वक्त नहीं करवाया था। लेकिन अब मैं आपके जो क्लास है वो सारी रीस्टार्ट की हुई है। आप चैनल पर जाकर जो क्लासेस हैं वो देख सकते हो। उसमें जो आपकी एक्टिविटी है वो कंप्लीट मैंने करवाई हुई है। 1 से लेकर 5 तक जितनी भी है, तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जितनी भी एक्टिविटी है हमने वो कंप्लीट की है। इस लेसन को रिलेटेड काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आप इनकी एक्टिविटी है वो पहले करवा दो। तो चलिए हम इसकी एक बार एक्टिविटी पहले कर लेते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी से शुरू करते हैं और जितनी भी इसकी एक्टिविटी है वो साथ में करेंगे। और मैं आने वाली वीडियो में इसको लेसन को भी दोबारा पढ़ा दूंगा, तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेना जिसमें मैंने इसे पहले वाले सभी लेसन करवाए हैं, उनमें कंप्लीट एक्टिविटी करवाई हुई है। तो चलिए हम आपकी एक्टिविटी है वो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा है एक्टिविटी फर्स्ट का पार्ट ए। आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट है, व्हेन डिड द माउस किलिंग टेक प्लेस एट मानगढ़। मानगढ़ में नरसंहार कब हुआ था। तो हमने लेसन में पढ़ा था ऑप्शन नंबर आपका डी, ओ नवंबर 1913, यानी 17 नवंबर 1913 को हुआ था। नेक्स्ट हमारा, वेयर वॉज गोविंद गुरु इम्प्रिजन, मतलब उनको जेल, इम्प्रिजन का मतलब होता है कैदी, उनको कैदी कब बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था सॉरी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर, हैदराबाद। नेक्स्ट आपका पार्ट बी है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आंसर आपको लिखने हैं। फर्स्ट है, हु इंस्पायर्ड द ट्राइबल्स। ट्राइबल्स को किसने प्रेरित किया था। तो हम लिखेंगे गोविंद गुरु इंस्पायर्ड द ट्राइबल्स। नेक्स्ट है, वेयर इज मानगढ़ सिचुएटेड। मानगढ़ कहाँ पर स्थित है। हम लिखेंगे मानगढ़ इज सिचुएटेड इन द अरावली माउंटेन्स ऑफ राजस्थान गुजरात बॉर्डर। थर्ड है हमारा, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द मूवमेंट स्टार्टेड बाय गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ने जो आंदोलन शुरू किया था उसका नाम क्या था। तो द नेम ऑफ द मूवमेंट स्टार्टेड बाय गोविंद गुरु वॉज भगत मूवमेंट। क्या नाम था उसका, भगत आंदोलन। फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन है, वाई डिड द ट्राइबल्स रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। जनजातीय लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सामूहिक विद्रोह क्यों किया था। तो हम लिखेंगे द ट्राइबल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ हर क्रूल पॉलिसीज, क्योंकि उनकी जो नीतियां थी वो क्रूल थी। फिफ्थ है आपका, व्हेन वॉज गोविंद गुरु रिलीज्ड फ्रॉम जेल। गोविंद गुरु को जेल से कब मुक्त किया गया। गोविंद गुरु वॉज रिलीज्ड इन 1919 फ्रॉम जेल। 1919 में मुक्त किया गया था। नेक्स्ट हमारा, व्हाट डिड गोविंद गुरु आस्क द ट्राइबल्स टू अवॉइड। गोविंद गुरु ने जनजातीय लोगों से किससे बचने के लिए कहा था, या किन चीज़ों को छोड़ने को कहा था। हम लिखेंगे गोविंद गुरु आस्क्ड द ट्राइबल्स टू अवॉइड यूज ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल। अल्कोहल और तंबाकू का उपयोग करने के लिए मना किया था। नेक्स्ट हमारा पार्ट सी है जिसमें हमें मैच करने दिए हुए हैं। तो जैसे जलियांवाला बाग है उसमें क्या रिलेटेड है, क्या वो अरावली माउंटेन्स पर है, या 329 पीपल किल्ड किए थे, या दयानंद सरस्वती द्वारा ऐड किया गया था, या नवंबर, क्या इसमें मैच करता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में 329 लोगों की मौत हुई थी। और मानगढ़ धाम क्योंकि वो अरावली माउंटेन्स में स्थित है इसलिए इसे मैच होगा। और बांसवाड़ा माउस किलिंग ये नवंबर में हुआ था। और गोविंद गुरु दयानंद सरस्वती ये मैच होंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट डी है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा है
इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट है जलियांवाला बाग मॉस किलिंग इज ऑल्सो नोन एज द बांसवाड़ा मॉस किलिंग। क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसको बांसवाड़ा हत्याकांड भी कहा जाता है? तो जी नहीं, ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा द ब्रिटिश वर वोरिड बाय द ट्राइबल रिवोल्ट। जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश थे, जो जनजातीय लोगों ने विरोध किया था, उससे चिंता थी उनको। तो जी हाँ, उनकी चिंताएं बढ़ गई थी। नेक्स्ट हमारा मानगढ़ धाम इज इन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। क्या मानगढ़ धाम है वो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में है? तो जी नहीं, ये भी हुई फॉल्स। फोर्थ है आपका गोविंद गुरु आस्क्ड द ट्राइबल्स टू गैदर एट मानगढ़ हिल। क्या गोविंद गुरु ने ट्राइबल्स को मानगढ़ हिल पे इकट्ठा होने को कहा था? जी हाँ। नेक्स्ट है द प्रिंसली स्टेट सपोर्ट द ब्रिटिश। जो प्रिंसली स्टेट थी या जो लोकल राजा महाराजा थे, उन्होंने ब्रिटिश की सहायता की थी। जी हाँ, ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट एक्टिविटी सेकंड है, जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट होगी हमारी स्लेवरी की। तो SLAVRY स्लेवरी। नेक्स्ट ब्लड की BLOOD ब्लड। नेक्स्ट है कैनन CANNON कैनन। और नेक्स्ट हमारा एक्साइल EXILE एक्साइल। चलिए चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट B है, जिसमें यहाँ शब्द दिए हुए हैं, वो आपको नीचे खाली स्थान में भरने हैं। जैसे हिलोग, मूवमेंट, अवॉइड, रिफॉर्म, एक्साइल्ड। तो इसको करते हैं। फर्स्ट हमारा स्वामी विवेकानंद वॉज ग्रेट reformer. Next, people should avoid the use of tobacco. Third, Swachh Bharat movement is for our awareness. Next, Lord Ram was exiled for 14 years. Next हमारा there is a temple of Lord Shiva on the hillock in my village. नेक्स्ट पार्ट C है इसी का, जिसमें आपको इंग्लिश में लिखना है। तो निर्दयी मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रूल CRUEL क्रूल। नेक्स्ट है हमारा छुटकारा पाना। तो हमने ये लेसन में पढ़ा था गेट राइड ऑफ। फिर है हमारा मृत्यु हो जाना या मृत्यु हो गई, उसको बोलते हैं पास्ड अवे PASSED पास्ड अवे। नेक्स्ट समाज सुधारक, इसको क्या बोलते हैं? रिफॉर्मर्स रिफॉर्मर REFORMER रिफॉर्मर। और स्थानीय लोग जिनको बोलते हैं लोकल्स और नेक्स्ट नरसंहार, इसको बोलते हैं मास किलिंग MASSKILLING। नेक्स्ट आपके एक पजल दी हुई है D, जिसे आपको सॉल्व कैसे करना है। जो नीचे दिए हुए हैं आपको उनकी सहायता से शब्द उसी के सहायता से लेना है। जैसे अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें स्टार्ट कहाँ से होता है? ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4 और यहाँ 5। और आप यहाँ चेक करोगे तो आपको यहीं 5 दिए हुए हैं, तो आपको इन्हीं के हिसाब से भरना है। तो अपोजिट ऑफ गुड, तो हम यहाँ लिखेंगे अपोजिट ऑफ गुड क्या होता है? गुड का अपोजिट बैड BAD। अब बुक में चेक करना, मैं पढ़ देता हूँ। नेक्स्ट हमारा है आवर स्टेट। हमारा स्टेट कौन सा है? राज्य राजस्थान
यहाँ पर इसको दोबारा करते हैं, RAJASTHAN, राजस्थान। नेक्स्ट हमारा आई कम बिफोर दिसंबर, दिसंबर से पहले कौन सा महीना आता है? नवंबर। NOVEMBER, ये आर है। नेक्स्ट हमारा अपोजिट ऑफ हॉट, हॉट का अपोजिट कूल, COOL। और नेक्स्ट लास्ट हमारा वन हु लीड्स, जो लीड करता है किसी टीम को या ग्रुप को, तो उसको क्या बोलते हैं? लीडर, LEADER, लीडर। चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे, पार्ट 3। इसमें दिया हुआ है कि आपको, जिसमें लेसन में कुछ अरेस्टेड, रिलीज्ड, गैदर्ड, सेटल्ड, डेड, लॉन्च्ड, एक्साइल्ड, ऐसे जो वर्ब है आपकी, यानी सेकंड फॉर्म में जो वर्ब की यूज हुई है, आपको जिसमें ध्यान दोगे तो किसी में ED या D लगकर जो वर्ब है वो फॉर्म हुई है, मतलब बनी है। ये सेकंड और थर्ड दोनों ही फॉर्म हो सकती हैं, या तो सेकंड फॉर्म हो सकती है वर्ब की, या थर्ड फॉर्म हो सकती है। मेन वर्ब के पार्ट 3 होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो जो यहाँ दी हुई है वो या तो सेकंड हो सकती है या थर्ड हो सकती है। अब आपको यहाँ कुछ नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको उन सेंटेंस में सेकंड वर्ब का यूज करना है। जैसे प्ले, तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है? PLAYED, मतलब हमने इसमें ED लगा कर सेकंड फॉर्म बनाई है। यही हमने ऊपर पैसेज में पढ़ा था कि या तो आपको D लगा कर या ED लगा कर सेकंड फॉर्म बनानी है, तो यहाँ पे ED लगेगा, तो इसको हमने सेकंड फॉर्म लगाकर वाक्य लिखने हैं, यानी पास्ट टेंस में बनाने हैं। तो दे प्ले गेम्स, वे खेल खेलते हैं, तो इसका अगर हम पास्ट बनाएंगे यानी सेकंड फॉर्म बनाएंगे टेंस में, ये है आपका प्रेजेंट सिंपल, और आपको बनाना किस में है? पास्ट सिंपल में। और ये वाक्य कौन सा है? ये वाक्य है एफर्मेटिव, यानी सकारात्मक, और आपको वाक्य सकारात्मक ही आगे बनाना है। तो इसमें जो प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला होता है वो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फॉर्म फर्स्ट, उसमें एस या ES प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है। और पास्ट टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फॉर्म सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, बस। तो यहाँ देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो हमें डायरेक्ट इसको सेकंड फॉर्म में बनाना है, तो इसको क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा दे प्लेड, PLAYED, दे प्लेड गेम्स। आपको प्ले की जगह प्लेड लिखना है। नेक्स्ट देखिए, द पुलिस अरेस्ट द थीव्स। इसको अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आपका सेम रहेगा, सब्जेक्ट में आपको किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको सिर्फ वर्ब यानी क्रिया मतलब वो शब्द जिनसे किसी काम का करना या होना प्रकट हो, वो वर्ब्स होती हैं। आपको सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द पुलिस अरेस्टेड, ARRESTED, अरेस्टेड द थीव्स। आगे आपका ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, इसमें ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, इसमें ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट। तो हमने सिर्फ जो अंडरलाइन किया हुआ है आपका उसी के साथ छेड़छाड़ करनी है। सॉरी, छेड़छाड़ मतलब वैसे नहीं करनी, मतलब आपका इसमें वर्ब आपको चेंज करनी है। तो इसमें असेंबल है, तो असेंबल का सेकंड फॉर्म हो जाएगा असेंबल्ड। तो आप क्या लिखोगे? चिल्ड्रन असेंबल्ड, ASSEMBLED, असेंबल्ड इन द प्रेयर हॉल। तो असेंबल की जगह आपको असेंबल्ड लिख देना है।
थर्ड है माई टीचर आस्क्ड मी क्वेश्चंस। अब आपको आस्क की सेकंड फॉर्म बतानी है, क्या होती है, शाबाश, क्या होती है, आस्क्ड, ASKED। तो आप क्या लिखोगे, माई टीचर आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है फिफ्थ, द मेड सर्वेंट कुक्स फूड फॉर अस। अब आपको कुक फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ क्या लगा देना है, कुक्ड। ये आपकी फॉर्म आ गई वर्ब की सेकंड। तो आप क्या लिखोगे, द मेड सर्वेंट कुक्ड फूड फॉर अस। ये आपका पार्ट है जो एक खत्म हो जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको टेंस है वो बहुत जल्द करवा दूंगा, उसमें हम फिर आगे इसी प्रकार के जो वाक्य है वो करेंगे, तो आपको वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट बी है, जिसमें आपको अरेंज करना है, जैसे हमने भी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट आता है, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मैं चेक कर लेता हूँ शायद। तो मेन जो एक बार वाक्य का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया प्लस मेन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट। इसी को ध्यान में रखकर आपको इन वाक्यों को लिखना है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है इसमें, बाथड यस्टरडे इन कोल्ड वाटर, और बीच में आई रह गया, तो इसको सब्जेक्ट पहले क्या आएगा, आई। तो आप क्या लिखोगे, आई बाथड इन कोल्ड वाटर यस्टरडे। क्या आएगा, इसको लिखेंगे तो आई बाथड इन कोल्ड वाटर यस्टरडे। अब आपको बाकी जो वाक्य हैं वो आपकी स्क्रीन पर नीचे आपको आंसर मिल जाएंगे। जैसे सेकंड है, यू होमवर्क डिड वेरी नाइसली यूर। तो इसको क्या लिखेंगे, यू डिड यूर होमवर्क वेरी नाइसली। ये आपके टेंस के ही पार्ट हैं, तो मैं जब आपको वो करूँगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। थर्ड है हमारा, अपोजिट द प्रिंसली रूल्स दे। तो क्या आएगा, दे अपोज्ड द प्रिंसली रूल्स। थर्ड है फोर्थ, इसको सही फोर्थ फिफ्थ और सिक्स में अब आपको डायरेक्ट बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। दे रेफ्यूज्ड टू वैकेट द मानगढ़ हिल। फिफ्थ आपका, द मूवमेंट टुक ए पॉलिटिकल कलर। और नेक्स्ट है हमारा, ही वॉज एक्साइल्ड फ्रॉम हिज होमलैंड। नेक्स्ट पार्ट सी है, जिसमें आपको अगर पहले इसको हम पढ़ें तो ही डिड हीज होमवर्क। जैसे मैंने आपको बताया था वाक्य का एफर्मेटिव, तो वाक्य चार प्रकार के होते हैं। क्या होता है, एक होता है एफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंटेरोगेटिव, और एक होता है लास्ट नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कहता है ही डिड हिज होमवर्क। एफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव वो वाक्य होते हैं जिसमें ना या नहीं वाले शब्द आते हैं। तो ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क नेगेटिव आ गया क्योंकि इसमें नोट है। और थर्ड इंटेरोगेटिव वो वाक्य होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, यानी जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होता है। तो अभी हम एक बार 3 पे ही अपने चर्चा करेंगे। और थर्ड अपना, डिड ही डू हिज होमवर्क। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई तो मतलब यह प्रश्नवाचक बन गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको सेम इन्हीं तरीके यूज करके जो नीचे वाक्य दिए हुए हैं जैसे इसका पार्ट आगे डी इसे दिया हुआ है, इसमें जो आपको वाक्य दिए हुए हैं वो आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव मतलब नकारात्मक और प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न में बदलने हैं और एक नेगेटिव में बदलना है।
जैसे फर्स्ट है आई रोट ए लेटर यस्टरडे, मैंने ये यस्टरडे पत्र लिखा था। अब आपको इसका नेगेटिव बनाना है। इसका नेगेटिव बनाने में इसके जो रूल है वो थोड़े चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, लेकिन नेगेटिव वाक्य प्रेजेंट सिंपल एफर्मेटिव, पास्ट सिंपल एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। लेकिन जब हम इनका नेगेटिव इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं तब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो मैं आपको पास्ट की एफर्मेटिव या किसी भी एफर्मेटिव वाक्य का नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है नोट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का फॉर्मूला होता है। अब हम इसी को अगर नेगेटिव बनाएं तो आई रोट ए लेटर यस्टरडे, तो रोट अब हमें पढ़ने से पता चल गया कि वाक्य कौन सा है, पास्ट सिंपल, क्योंकि रोट सेकंड फॉर्म आई है बिना हेल्पिंग वर्ब के, उसी में ही आएगी। तो इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, आई, अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, आई डिड, और थर्ड पे आएगा नोट। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, राइट ए लेटर, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फॉर्म फर्स्ट आती है, तो WRITE, आई डिड नॉट राइट ए लेटर यस्टरडे, ए लेटर यस्टरडे। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब इसी को अगर हमें बनाना है एफर्मेटिव, तो उसमें क्या होता है, एफर्मेटिव में आपको सिर्फ इतना करना है कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाती है और नोट है वो हटा दिया जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है, नेगेटिव है। क्या आपका इंटेरोगेटिव का मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला है। तो अगर इसी को जो वाक्य अभी भी हमने बनाया है इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिड आई राइट ए लेटर यस्टरडे, WRIT राइट ए लेटर यस्टरडे। ये लीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, वरना नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा माई फ्रेंड गेव मी ए गिफ्ट, तो गेव भी सेकंड फॉर्म है, इसको हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इसका नेगेटिव, तो माई फ्रेंड डिड नॉट गिव मी ए गिफ्ट। डिड क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बानी है और नेगेटिव बनाना है तो नॉट आएगा ही। और इसका अगर इसी का अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, डिड माई फ्रेंड गिव मी ए गिफ्ट। नेक्स्ट आपका वी एट राइस लास्ट नाइट, एट सेकंड फॉर्म है, ईट एट ईटन, तो क्या लिखेंगे, वी डिड नॉट ईट राइस लास्ट नाइट। और इसका इंटेरोगेटिव क्या आएगा, डिड वी ईट राइस लास्ट नाइट। और नेक्स्ट है हमारा यू वेंट फॉर ए वॉक, तो इसमें क्या लिखेंगे, यू डिड नॉट गो फॉर ए वॉक। और इंटेरोगेटिव आएगा, डिड यू गो फॉर ए वॉक। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिविटी फोर्थ पे। थर्ड एक्टिविटी के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना, वरना मैं टेंस के साथ आपको करवा दूंगा। अब आपको फोर्थ में क्या करना है, एक्टिविटी फोर्थ में आपको ओरली मतलब मौखिक रूप से आपको सिर्फ बोल के बताना है, लिखना नहीं है। थिंक विदाउट इंक वाली कंडीशन है, आपको पेन का यूज नहीं करना है, बताना है। जैसे इसमें दिया हुआ क्या है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसका आंसर बताना है आपको, जो आगे आपको वर्ब दी हुई है या आपका आंसर आधा दिया हुआ है,
आपको उसी का यूज करके आंसर देना है। एक बार हम करते हैं, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट कर लेते हैं, व्हाट गेम डिड यू प्ले यस्टरडे। आपने यस्टरडे कौन सा खेल खेला था। अब आपको फुटबॉल का आंसर देकर बताना है, तो हम क्या लिखेंगे। तो अच्छा, एक ध्यान रखना, इसमें यू प्रश्न मैंने पूछा है कि आपने, अगर एक बार हम इसको हिंदी में ही लेकर चलें, जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि आपने कल क्या खेल खेला था, तो आप उसका आंसर कैसे दोगे। प्रश्न है कि क्या आपने कौन सा खेल खेला था, तो आप उसका आंसर क्या लिखोगे, आपने फुटबॉल खेला था, ऐसा नहीं लिखोगे। आप आंसर क्या लिखोगे। क्वेश्चन आंसर जब होते हैं तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में पूछे जाते हैं, तो प्रश्न पूछने वाला क्या पूछता है कि आपने कौन सा खेल खेला था, तो आप क्या बताते हो कि मैंने फुटबॉल खेली थी, या मैंने फुटबॉल का गेम खेला था, है ना। तो अब यहाँ पे क्या आता है, मैंने या मैं फुटबॉल खेला था, तो जो मैं आया है आपको उसी हिसाब से सब्जेक्ट चेंज करके लिखना है। आपके क्वेश्चन के सब्जेक्ट पे आप ध्यान मत देना, आप देखना कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, अब आप उसी का आंसर दोगे। तो जैसे यहाँ पे है, व्हाट गेम डिड यू प्ले यस्टरडे, तो आप क्या लिखोगे, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, मैंने फुटबॉल खेली थी या मैं फुटबॉल खेला था। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डिड यू ईट इन लंच। अब आपको ईट राइस, मतलब प्रश्न है कि आपने लंच में क्या खाया था, आपको राइस यानी चावल का आंसर देना है। तो आप क्या लिखोगे, आई एट राइस इन लंच, मैंने चावल खाए थे। नेक्स्ट है, वेयर डिड यू गो लास्ट नाइट, आप लास्ट नाइट कहाँ गए थे, तो आपको क्या बताना है, गो टू सी माई फ्रेंड्स, इसका आंसर देना है। तो आप क्या लिखोगे, आई वेंट टू सी माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट, मैं अपने दोस्त के से मिलने गया था। और लास्ट है हमारा, व्हेन डू यू रीच स्कूल, आप स्कूल कब पहुंच गए थे, क्या लिखोगे, रीच एट 9:50 का आंसर देना है। तो हम लिखेंगे, आई रीच्ड स्कूल एट 9:50 AM। जिस टेंस में आपसे प्रश्न पूछा जाए आपको उसी टेंस में ही आंसर देना है। तो यहाँ पे आपका टेंस था पास्ट सिंपल का, तो आपने सभी जो आंसर लिखे हैं वो पास्ट सिंपल में ही हैं। ये हम जब टेंस करेंगे तो आपको, मतलब वहाँ डीपली आपको समझा दूंगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा आसानी से। अब हम नेक्स्ट करते हैं, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी है बी, जिसमें आपको ये शब्द पढ़ने हैं, जैसे ट्रेन, मेन, पेन, रेन, बिल, फिल, टिल, पिन, इन, अन, लेट, बेड, रेड, अगेन, ब्रेड, हेड। तो शब्द दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट सी है, ये आपको दिया हुआ है कि आपको अपने हिसाब से कुछ वाक्य बनाने हैं। फोर्थ क्लास के स्टूडेंट हो और आपको कुछ सेंटेंस है वो बनाने हैं, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको दी हुई है, उन्हीं की सहायता से। तो कुछ वाक्य के हिंट दिए हुए हैं, जैसे गोट अप एट 6 AM, टुक बाथ एट 7 AM। अब हम इसको बनाते हैं, जो कुछ की बुक में आई थिंक इसका जो पार्ट सी है वो भी दिया हुआ होगा, एक्टिविटी 4 का पार्ट सी। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको सप्ताह के दिनों के नाम के हिसाब से आपको प्रश्न उत्तर लिखने हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सप्ताह के दिनों के नाम उम्मीद है आप सभी को आते हैं, उम्मीद क्यों करता हूं आप सभी इंटेलिजेंट है, आपको आते ही होंगे, मैं श्योर हूं भी आपको आते हैं। तो जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये अब आपको जैसे क्वेश्चन मैं पूछूं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक, तो आप क्या आंसर दोगे, देयर आर 7 days इन ए वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट डे ऑफ ए वीक, आप क्या लिखोगे, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ ए वीक। विच इज द लास्ट डे ऑफ ए वीक, तो आप क्या आंसर दोगे, संडे इज द लास्ट डे ऑफ ए वीक। विच इज द 4th day ऑफ ए वीक, आप क्या लिखोगे,
थर्सडे इज द फोर्थ डे ऑफ ए वीक। राइट द ऑर्डर ऑफ फ्राइडे इन द डेज ऑफ ए वीक। विच इज द फिफ्थ डे ऑफ ए वीक। तो आप आंसर दोगे फ्राइडे इज द फिफ्थ डे ऑफ ए वीक। ऐसे आपको क्वेश्चन आपके कुछ बन जाते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो कुछ लिखे हुए हैं वो आपको हेल्पिंग वर्ब्स या कुछ हिंट दी हुई है, आपको इन्हीं का यूज करके कुछ वाक्य बनाने हैं। तो ये वाक्य जैसे आई गोट अप 6 AM, तो हमने इसको कवर कर दिया। नेक्स्ट आई टुक बाथ एट 7 AM। इसी तरह यूज़ करके जो आप ये चार्ट देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर, इस तरह आपको सारे बनाने हैं और आप इसकी प्रैक्टिस करना। यहाँ से एक बार देख लो, लेकिन आपको खुद इन्हीं का यूज़ करके रफ कॉपी में एक बार बना लेना। फिर आपको यहाँ वीडियो में दोबारा आकर ये चार्ट चेक कर लेना और देख लेना जो आपने बनाए हैं वो सही है या नहीं, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई आपसे। तो फिफ्थ एक्टिविटी के बाद आपका जो ये लेसन है ये समाप्त हो जाता है। अगर आप कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी लेसन के सॉल्यूशन या कोई लेसन आप चाहते हो कि मैं वो पहले करूं या दोबारा करूं, तो आप कमेंट कर देना, वो मैं करवा दूंगा।